मुफासा द लायन किंग। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम जंगल के राजा सिम्बा को देखते हैं, जहां उसके सामने सब जानवर इकट्ठे थे और वो उनसे कहता है कि उसके खानदान के बढ़ने का समय आ गया है। ये घर जो वो एक साथ शेयर कर रहे हैं उसके बाबा के ख्वाब पूरे होने का सबूत है। उसके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि उसे और नालो को उनके ख्वाब को आगे जारी रखने का मौका मिला और वो मिलकर ज़िंदगी के इस सर्कल को और भी बड़ा करेंगे। जिसके बाद हम नाला को देखते हैं जो कि जंगल में दूर कहीं होती है, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि सिम्बा मैं यहाँ हूँ। दूसरी तरफ सिम्बा के पास टीमन और पुम्बा आते हैं, जहाँ सिम्बा उनसे कहता है कि वो चाहता है कि उसके वापस आने तक वो दोनों क्यारा का ख्याल रखें। जिसके बाद वो क्यारा के पास जाते हैं, जहाँ क्यारा सिम्बा से कहती है कि बाहर तूफान आने वाला है, उसे बहुत डर लग रहा है, वो उसे छोड़कर नहीं जाए। जिस पर वो उससे कहता है कि टीमन और पुम्बा उसका ख्याल रखेंगे, उसे डरने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टीमन और पुम्बा उसे अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ बिजली गरजती है, जिस पर क्यारा डर जाती है और एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ रफीकी आता है, जिसे देख क्यारा भागते हुए उसके पास जाती है और बताती है कि उसके माँ और बाबा उसे अकेले छोड़कर चले गए हैं और उसे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रफीकी उसे कहता है कि वो उसके लिए एक तोहफा लेने गए हैं, उसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो जल्द ही आ जाएंगे। क्यारा उससे कहती है कि एक बार तूफान रुक जाए, फिर वो वादा करती है कि वो नहीं डरेगी। जिस पर रफीकी उसे बताता है कि सिम्बा भी जब छोटा था तो वो भी बिजली के गरजने पर डर कर मुफासा के पीछे छुप जाता था। लेकिन एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें मुफासा सिम्बा को पहाड़ के ऊपर लेकर गया और दोनों ने मिलकर जोर से दहाड़ लगाई। उसके बाद उसका डर खत्म हो गया। क्यारा कहती है कि वो अपने बाबा और खास करके अपने दादा मुफासा जितनी बहादुर कभी नहीं बन सकती। जो कि सुन रफीकी हंसता है और उसे मुफासा की कहानी सुनाना शुरू करता है कि मुफासा एक ऐसा कब जिसकी रगों में शाही खून तो नहीं था, लेकिन जुनून उससे बहुत ज़्यादा था। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जो कि बंजर और सूखी थी, क्योंकि बहुत अरसे से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। जिसके बाद सीन मुफासा की स्टोरी पर जाता है, जहाँ मुफासा को उसके पेरेंट्स एक ऊंची जगह पर लेकर जाते हैं और एक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उस तरफ बहुत दूर एक जगह है जिसका नाम मलेले है, जहाँ खाने पीने के लिए सब कुछ है, मानो जैसे वो जगह स्वर्ग है। मुफासा पूछता है कि क्या वो उस जगह जाएंगे, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो उसी तरफ ही तो जा रहे हैं, अगर तुम आंखें बंद कर उस जगह का ख्याल करो तो तुम अभी उस जगह पर पहुंच सकते हो। जिस पर मुफासा उस जगह को इमेजिन करने लगता है। तभी आसमान से पानी की बूंदें गिरनी शुरू होती हैं और बारिश होने लगती है, जिससे काफी वक्त से सूखी पड़ी नदी में भी पानी बहने लगता है। जो कि देख सब जानवर उस नदी में उतरकर पानी पीने लगते हैं। लेकिन तभी देखते ही देखते पानी का बहाव बढ़ने लगता है, जिस पर सब जानवर बाहर निकल आते हैं, लेकिन मुफासा वहीं रह जाता है। उसे बचाने के लिए उसका फादर भी पानी में कूद जाता है और उसे पकड़कर लकड़ियों के बने एक बंध पर फेंकता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो कि नदी में फंसे एक हाथी को भी साथ बहा कर लाती है। और जब वो हाथी लकड़ियों के बने उस बंध से टकराता है तो वो बंध टूट जाता है और मुफासा उड़कर दूर पानी में जा गिरता है। जब वो किसी तरह ऊपर आकर एक लकड़ी को पकड़ता है और इधर उधर देखता है तो उसे अपने पेरेंट्स कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि पानी उसे बहाकर वहां से दूर ले आया था। जिस पर वो काफी सैड हो जाता है। तभी उसके पास टाका नाम का एक कब आता है और बताता है कि वो किंग उबासी का बेटा है। जहां मुफासा भी उसे अपना नाम बताता है, लेकिन उस पर कुछ मगरमच्छ हमला कर देते हैं। जहां टाका मुफासा को किसी तरह बचा लेता है, तभी टाका की माँ ईशी आती है, जो कि उन मगरमच्छ को भगा देती है। टाका ईशी से मुफासा को साथ लेकर जाने का कहता है, लेकिन वो कहती है कि उबासी एक आवारा को अपने साथ रखने पर कभी राजी नहीं होंगे। जिस पर मुफासा कहता है कि वो आवारा नहीं है, उनके यहाँ एक बाढ़ आई थी जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया है। जो कि सुन ईशी उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये बात उबासी, जो कि वहाँ का राजा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो एक आवारा को लेकर आई है। और वो मुफासा का नाम सुनकर गुस्से से उसे कहता है कि मुफासा का मतलब राजा होता है और वो तुम नहीं मैं हूँ। अब यहाँ उबासी मुफासा को मारना चाहता था, लेकिन ईशी के कहने पर उबासी एक मुकाबले पर राजी हो जाता है कि अगर मुफासा और टाका की दौड़ में मुफासा जीत गया तो वो उसे छोड़ देगा। जहाँ उस दौड़ में शुरू होने पर उबासी मुफासा को गिरा देता है। ईशी के मना करने पर वो कहता है कि टाका होने वाला राजा है, इसलिए उसका जीतना जरूरी है। लेकिन ईशी कहती है कि अगर टाका राजा बनेगा तो हक से बनेगा, फरेबी से नहीं। दूसरी तरफ टाका मुफासा से कहता है कि वो
हमेशा से चाहता था कि उसका एक भाई हो और खुद पीछे रहकर मुफासा को आगे कर देता है ताकि वो जीत जाए, जिस पर उबासी गुस्सा होकर मुफासा से कहता है कि वो इशी के साथ जनाना में रहेगा और टाका से कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वो एक आवारा से हार गया है। लेकिन इशी टाका को शाबाशी देती है, जिसके बाद मुफासा और टाका वहां से खेलते कूदते एक साथ आगे बढ़ते हैं, जहां काफी वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि दोनों अब काफी बड़े हो गए थे। अब यहाँ दोनों भागते हुए शाही दरख्त के पास जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि हाथियों का झुंड आ रहा है, जो कि सुन सब शेर डर के मारे दरख्त पर चढ़ जाते हैं। दोनों मजाक कर रहे थे, ये जानने पर उबासी मुफासा से वहां से जाने का कहता है, जहां वो टाका से कहता है कि वो उससे दूर रहा करे, एक दिन वो उसे धोखा देगा। लेकिन टाका कहता है कि वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। अब यहाँ टाका मुफासा के साथ जाना चाहता था, लेकिन उबासी उससे कहता है कि वो शेर है, उसे यहाँ मर्दों के साथ होना चाहिए, जनाना में उसका कोई काम नहीं है। टाका बोलता है कि माँ मुफासा को अपने साथ शिकार पर ले जाती है, वो भी जाना चाहता है, जिस पर उबासी कहता है कि नवाब कैसे बना जाता है उसे ये सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में वो राजा बनेगा, उसे शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हम मुफासा और ईशी को देखते हैं, जहाँ ईशी के कहने पर वो अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हुए उसे बताता है कि आधे दिन के फासले पर हिरणों का एक झुंड है जो कि तालाब की तरफ जा रहा है और उनके सींगों से टकराकर जो हवा आ रही है वो मुड़कर ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए वो पक्का हिरन है, 12 सींगे नहीं। जो कि सुन ईशी उसकी काफ़ी तारीफ करती है कि उसके जैसा कोई भी शेर यहाँ नहीं है, क्योंकि उसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। तभी वो सैड हो जाता है क्योंकि उसे घर की याद आ रही थी, जिस पर ईशी कहती है कि वो उन्हें हर जगह ढूंढेंगे, देखना वो उन्हें ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मुफासा कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, वो उस पर सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही है। ईशी कहती है कि वो भी उसके अपने हैं, जिस पर मुफासा कहता है कि उबासी उसे कभी नहीं अपनाएगा और उसे इस बात का बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि टाका की तरह कम अज़ कम उससे किसी को राजा बनने की उम्मीदें नहीं हैं। जहाँ ये बात टाका वहाँ छुप कर सुन रहा होता है। जिसके कुछ दिन बाद जब मुफासा और ईशी जब शिकार पर गए हुए थे, तभी वहाँ सफ़ेद रंग के 2 शेर ईशी पर हमला कर देते हैं, जो कि देख मुफासा उनसे फाइट करने बढ़ता है। वहीं टाका भी ये सब छुपकर देख रहा होता है, लेकिन वो ईशी पर अटैक होते देख डर कर वहाँ से भाग जाता है, जो कि ईशी भी उसे भागते देख लेती है। वहीं लड़ाई के दौरान मुफासा एक शेर को हिट करता है, जो कि दरख्त के एक सूखे तने पर जा गिरता है और मारा जाता है। वहीं दूसरा शेर डरकर वहां से भाग जाता है। उनके जाने के बाद ईशी मुफासा को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद मुफासा ईशी को लेकर उबासी के पास आता है और वो उन्हें सारी बात बताते हैं। मुफासा उबासी को यह भी बताता है कि बहती हवा बता रही है कि वो एक दिन में हमला करने आएंगे। उबासी हैरान होकर पूछता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, जिस पर मुफासा कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं तो वो किसी खबरी को भेजकर पता लगा सकता है। जहां उबासी एक शेर को पता लगाने भेजता है, तभी टाका उबासी को बताने लगता है कि वो भी वहीं था, लेकिन वो भाग आया, लेकिन उबासी उसे रोक देता है। दूसरी तरफ हम सफ़ेद शेरों के राजा कीरोस को देखते हैं, जिसके पास मुफासा से भागकर आया हुआ शेर पहुंचता है और उसे बताता है कि उनकी एक शेर से लड़ाई हो गई थी, जो कि बहुत ताकतवर था और उस लड़ाई में उसका बेटा मारा गया है। जो कि सुन कीरोस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भी मार देता है। जहाँ ये सब उबासी का भेजा हुआ खबरी शेर देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम टाका और उबासी को बात करते हुए देखते हैं, जहां उबासी टाका से कहता है कि वो आने वाले वक्त का राजा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि वो उस वक्त लड़ाई में अपनी मां को छोड़कर आ गया था। टाका बोलता है कि ये तो फरेब है। उबासी कहता है कि फरेब ही नवाबों का असली हथियार होता है, जिस पर टाका कहता है कि मैं कोई नवाब नहीं हूँ, मैं बस आपका बेटा हूँ। तभी वो खबरी शेर उबासी को आकर बताता है कि वो उन पर हमला करने आ रहे हैं, वो बहुत ताकतवर और तादाद में उनसे दुगने हैं। सबसे खतरनाक उनका राजा कीरोस है। जो कि सुन उबासी कहता है कि उन्हें शाही खून को बचाना होगा। अब यहाँ उबासी टाका से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करने का कहता है और मुफासा से उसके साथ जाकर उसकी हिफाजत करने का बोलता है। मुफासा ईशी से कहता है कि वो उन्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे, वो अपनी फैमिली के बाद उसे नहीं खोना चाहता, जिस पर ईशी कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है, लेकिन उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही होगी। उसे याद होगा उसकी माँ जो उसे रोशनी की दूसरी तरफ नज़र से बहुत दूर जिस जगह के बारे में बताया करती थी, उसे लगता है कि वो जगह सच में है और उन दोनों को सूरज की तरफ उस जगह को ढूंढने का कहती है।
तभी वहाँ टाका आता है और ईशी से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे प्यार करते हुए कहती है कि माफ़ी की कोई बात नहीं और उसे मुफासा के साथ वहाँ से जाने का कहती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ किरोस अपनी टोली के साथ पहुँच जाता है। उबासी कहता है कि उन्हें लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन किरोस कहता है कि बहुत जल्द सबको मारने के बाद सब कुछ उसका होगा और वो अकेला राजा बनेगा, जिसके बाद वो उन सबको घेर लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ हम मुफासा और टाको को देखते हैं, जहां वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन किरोस उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है। किरोस से बचकर भागते हुए दोनों एक झरने के पास पहुंचते हैं और किरोस की टोली उन्हें घेर लेती है। बचपन में हुए हादसे की वजह से मुफासा को पानी से डर लगता था, लेकिन उसके मना करने पर भी टाका उसे लेकर पानी में कूद जाता है। अब यहाँ किरोस अपनी सिस्टर्स अकुआ और अमारा से पूछता है कि क्या वो उन्हें ढूंढ सकती हैं, जिस पर वो कहती हैं कि उनके लिए ये बहुत आसान है। दूसरी तरफ हम मुफासा और टाका को देखते हैं, जो कि जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां वो एक दूसरे किंग की बेटी सराबी से मिलते हैं, जहां उसके साथ जाजू नाम का एक बर्ड भी होता है। मुफासा के पूछने पर वो बताती है कि उन पर भी किरोस ने हमला किया था, जिसमें कुछ ही शेर बचकर निकले थे और वो उन्हें ही ढूंढ रही है। जहां मुफासा उसे बताता है कि वो मिलेले जा रहे हैं, जिस पर सराबी बोलती है कि मिलेले सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई कहानी है, हकीकत में ऐसी कोई जगह नहीं। तभी उन्हें बंदरों की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि वो भूखे थे, इसलिए वो उन पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, जहां मुफासा सराबी को भी साथ चलने का कहता है। दूसरी तरफ हम उन बंदरों को देखते हैं जिनके साथ रफ़ीकी भी होता है। अब उन बंदरों पर तीसरी बार चीते का हमला हो रहा था और उनके हमले से पहले रफ़ीकी ने उन्हें चेतावनी दी थी, क्योंकि वो उन बंदरों में से बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद था और जो नज़र नहीं देख सकती वो भी जानता था, जिसकी वजह से सब बंदर उसे वहाँ से निकालने पर तुले थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक पनौती है। उसके साथ ही उसकी एक दोस्त जूनिया भी होती है, जो कि रफ़ीकी को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन रफ़ीकी उसे रोककर खुद वहाँ से चला जाता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए मुफासा उसके सामने आकर दहाड़ता है, लेकिन रफ़ीकी बिना डरे आगे बढ़ने लगता है। तभी टाका और सराबी भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि वो उसे खा जाएंगे, लेकिन रफ़ीकी उन्हें बोलता है कि अगर वो उसे खा जाएंगे तो वो मिलेले कभी नहीं पहुँच पाएंगे। वो मिलेले जा रहा है और अगर वो चाहें तो वो उन्हें अपने साथ लेकर जा सकता है। जहाँ पहले तो वो उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन रफ़ीकी उनके बारे में सब जानता था, जो कि सुन वो हैरान रह जाते हैं और उसे मिलकर फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर मुफासा कहता है कि उन्हें नीचे के रास्ते से जाना चाहिए, किरोस की टोली उनके पीछे है और अगर वो पत्थरों पर चलकर जाएंगे तो निशान नहीं बनेंगे। जहाँ मुफासा सराबी को भी सेंस करना सिखाता है। दूसरी तरफ किरोस को उसकी बहनें बताती हैं कि उन दोनों के साथ अब एक शेरनी और एक बंदर भी है। जिसके बाद हम मुफासा और बाकी सबको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ टाका मुफासा को बताता है कि उसे सराबी बहुत पसंद आ गई है, इसलिए वो मुफासा से टिप मांगता है, क्योंकि मुफासा ज़्यादातर शेरनियों के बीच रहा है। जहाँ मुफासा कहता है कि वो उससे कोई सवाल पूछे और वो बकर फूलों की वादी से आई है। ऐसा उसे इसलिए पता है क्योंकि उसके बालों से उन फूलों की खुशबू आती है। वो उसके साथ फूलों को लेकर कोई बात शुरू करे। जहाँ टाका सराबी से बात करने जाता है, लेकिन वो सराबी से उससे बकर फूलों की खुशबू आती है, ये बोलने की बजाय उससे बकरे की बू आती है ये बोल देता है। तभी उनके सामने हाथियों का झुंड आ जाता है और उनसे खाई की दूसरी तरफ किरोस की टोली भी आ जाती है, जहां वो पत्थरों के ऊपर कूदते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ सराबी शहद की मक्खियों के एक छत्ते को गिरा देती है, जहां उनके काटने से हाथियों में भगदड़ मच जाती है और किरोस के कुछ शेर जो दूसरी तरफ से आए हुए थे वो मारे जाते हैं, जिसके साथ ही वो पत्थर भी टूटकर गिर जाते हैं, जिससे वो दूसरी तरफ से कूदकर इस तरफ आ रहे थे, जिस पर किरोस अपनी टोली के साथ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाका डरकर पत्थरों के नीचे छुप गया था और बाकी सब दरख्तों पर चढ़ गए थे, लेकिन सराबी गिर जाती है और एक हाथी के हिट करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जहां मुफासा नीचे कूदकर उसे बचा पत्थरों के पीछे ले आता है और बोलता है कि मैं हूं ना। वहीं रफ़ीकी जिस लकड़ी से लटका हुआ था वो टूट जाती है, जिसे वो अपनी छड़ी बना लेता है। सराबी की होश में आने पर जब वो बोलती है कि उसकी जान किसने बचाई थी, तो मुफासा अपनी जगह टाका का नाम बोलता है, जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ टाका मुफासा को थैंक्स बोलता है। प्रेजेंट में क्यारा रफ़ीकी से पूछती है कि आउटसाइडर्स यानी कि वो सफ़ेद शेर असल में थे कौन। रफ़ीकी बताता है कि आउटसाइडर्स अलग अलग जगह से आते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो सब उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं होते। क्यारा
पूछती है कि वो सबको मार क्यों रहे थे। रफीकी कहता है कि जब अपने उनसे नफरत करते हैं तो वो नफरत उन्हें ऐसा बना देती है। जिस पर कियारा कहती है कि शुक्र है कि आप उनके जैसे नहीं बने, और उसे हग कर लेती है। जिसके बाद सीन वापस स्टोरी पर आता है जहां मुफासा और बाकी सब सफर करते हुए बर्फीले पहाड़ों में पहुंच गए थे, जहां मुफासा कहता है कि किरोस की टोली उनका पीछा कर रही होगी, इसलिए वो जाजू से अपने परों के जरिए बर्फ गिराकर उनके पाँव के निशान मिटाने का कहता है। जहां मुफासा का ये आइडिया काम कर जाता है और किरोस की टोली पैरों के निशान ना मिलने की वजह से भटक जाती है। मुफासा की ये तरकीब देख सराबी उसकी काफ़ी तारीफ करती है, जो कि देख टाका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं मुफासा रफीकी को अपने ऊपर उठा लेता है और बोलता है कि मैं हूं ना, जो कि सुन सराबी को याद आता है कि उसे बचाते वक्त भी किसी ने ये बोला था और वो मुफासा ही था। ये सब पता चलने और मुफासा की कमाल के सेंस से इम्प्रेस होकर सराबी मुफासा के पास जाती है और बोलती है कि वो जानती है कि उसकी जान उसी ने बचाई थी और फूलों की बात भी टाका से उसी ने की थी। यहाँ पहले तो मुफासा इस सब से मना करता है, लेकिन सराबी के बार बार फोर्स करने पर वो ये सब एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि वो उसे पहली नजर से ही बहुत पसंद करता है। अब यहाँ ये सब टाका भी सुन लेता है, जहाँ वो मुफासा को गद्दार बना किरोस के पास पहुँचता है और उसे सारी बात बता कहता है कि मुफासा ने उसे धोखा दिया है और उसके बेटे को भी मारा है। उन दोनों का दुश्मन एक ही है, वो सब मिलेले जा रहे हैं। अगर वो उसके साथ मिल जाएं तो वो उन्हें मिलेले तक ले जा सकता है और मुफासा का बदला लेने में भी वो उसकी मदद कर सकता है। जिस पर किरोस मान जाता है और टाका उसे राजा मान उसके सामने झुक जाता है। जिसके बाद जब वो वापस जाता है तो मुफासा के पूछने पर वो झूठ बोलता है कि वो शिकार करने गया था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, जहाँ टाका पत्थरों पर अपने पंजों के निशान छोड़ने लगता है ताकि किरोस उनका पीछा कर सके। जिसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और फाइनली अपनी मंजिल यानी कि मिलेले पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अब तक वो जगह सिर्फ उन्होंने कहानियों में सुनी थी। तभी रफीकी भागते हुए एक घने दरख्त के पास जाता है, जहाँ मुफासा बोलता है कि ये वही दरख्त है ना जो वो अपने ख्वाब में देखता था और उसका भाई भी उसके साथ था, लेकिन उसका भाई कहाँ है। जिस पर रफीकी कहता है कि उसका भाई तो बहुत पहले उससे बिछड़ गया था, लेकिन उसके ख्वाब में जो भाई उसके साथ था वो तुम हो, उसके दोस्त और उसके भाई। तभी मिलेले के जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो अपने साथ आउटसाइडर्स को ले आया है, अब सबकी जान खतरे में है। जो कि सुन वो हैरान होकर बोलता है कि उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़े थे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ किरोस अपने शेरों के साथ आ जाता है और बोलता है कि उन्हें टाका यहाँ लेकर आया है। जो कि सुन टाका कहता है कि तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, तुम्हें सब पसंद करते थे, नवाब का बेटा मैं था, शराबी मुझे मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ मुफासा सब एनिमल से उनके साथ मिलकर आउटसाइडर से फाइट करने का कहता है, लेकिन सब बोलते हैं कि उसकी लड़ाई में वो अपनी जान खतरे में क्यों डालें। वहीं दूसरी तरफ शराबी बाकी शेरनियों के पास जा उन्हें अपने साथ मोटिवेट करके किसी तरह फाइट करने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ मुफासा सब एनिमल से बोलता है कि अगर उन्होंने आज मिलकर लड़ाई ना की तो आज हमारी बारी है, कल किरोस बाकी सबको भी एक एक करके मार देगा। हर जानवर की अपनी खूबी है, अगर वो मिल जाएं तो शेर उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उन्हें अपने कल के लिए लड़ना ही होगा। जिस पर सब उसकी बात पर एग्री करते हैं और मिलकर किरोस के शेरों पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ किरोस और मुफासा की फाइट शुरू होती है, जहाँ वो लड़ते हुए पहाड़ के अंदर एक केव में पहुँचते हैं। टाका दूर से उनकी फाइट देख रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि उसे भी अपनी हिम्मत दिखाने का मौका मिलेगा। उस फाइट में किरोस मुफासा को इंजर्ड करके गिरा देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टाका सामने आ जाता है, जिससे उसकी बाईं आंख पर स्कार बन जाता है और वो किरोस को मुफासा को मारने से रोकता है, लेकिन वो उन दोनों से फाइट करना शुरू कर देता है। तभी अर्थक्वेक आने लगता है, जो कि उन जानवरों के किरोस के शेरों पर अटैक करने की वजह से हो रहा था, जिससे वो पहाड़ टूटने लगता है। वहीं नीचे की जगह टूटने से किरोस और मुफासा पानी में गिर जाते हैं, जहां ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने लगती है। मुफासा किरोस को उसके नीचे धकेल देता है, जिससे वो उसके नीचे दबकर मारा जाता है। जिसके बाद वो ऊपर आता है, जहां टाका उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ सब एनिमल्स ने बाकी आउटसाइडर्स को मार दिया था और वो मुफासा के आने पर उसे उनका राजा मानकर उसके सामने झुकने लगते हैं, लेकिन मुफासा उन्हें ऐसा करने से मना करता है।
रफीकी उसे कहता है कि वो मिलेले के सब जानवरों को एक साथ ले आया है और एक राजा यही तो करता है। तभी मुफासा को अपनी माँ की महक आने लगती है, जिस पर वो जानवरों के बीच से तेजी से होता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है और वो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है, जहाँ वो उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो अब उसके दिल में बसते हैं। तभी वहाँ टाका आता है जो कि मुफासा से माफ़ी मांगता है। सब जानवर मुफासा से टाका को निकालने का कहते हैं, लेकिन मुफासा कहता है कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा मेरा भाई भी यहीं रहेगा, लेकिन वो उसे कभी उसके नाम से नहीं बुलाएगा। जिस पर टाका कहता है तो आज से उसका नाम स्कार होगा, ताकि उसे ये सब याद रहे, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मुफासा प्राइड रॉक पर चढ़कर एक जोर से दहाड़ लगाता है, जहाँ प्रेजेंट में क्यारा भी ऊपर जाकर दहाड़ने लगती है। जिसके बाद वो रफीकी से कहती है कि काश वो अपने दादा से मिल सकती और काश ये स्टोरी कभी ख़त्म ना होती, लेकिन रफीकी बोलता है कि मुफासा अब उसके दिल में बसता है। तभी वहाँ सिम्बा और नाला आते हैं, जहाँ वो अपने साथ क्यारा का एक छोटा सा भाई लेकर आए थे, जिससे वो मिलकर बहुत खुश होती है और उसे अपने साथ बिठाकर मुफासा की स्टोरी सुनाने लगती है। जहाँ इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।